एक ही चीज़ का पता है, मुझे भी पता है, मैं यंग हूँ, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, अभी थोड़ी सी पैंट शर्ट पहन लूँ तो हेलो जानू, हेलो हाय, हाउ आर यू डार्लिंग, ऐसे उसे तो वो होगा कि मैंने खुद को, यानी कि सुनो, ये खुद पे डिपेंड करता है। अभी आपके साथ दाज के घर निकलेंगे, हमारे साथ भाई नहीं होगा, कोई बड़ा वो नहीं होगा। मैं तो सच धज के अकेली भी निकल जाती हूँ। सुनो, आपका ना शोभा ऐसा है, आप शोभा नहीं, शोभा है तो लड़की तो हूँ ना। जैसे फॉर एग्जांपल चीनी, वही चीनी हलाल भी है, और अगर वो मोलासिस के तौर पर अगर यूज़ हो तो मेरे ख्याल से वो शराब में भी यूज़ होती है, तो फिर वो भी हराम पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। आप अल्कोहल हमारे कफ सिरप्स में भी इस्तेमाल होती है, तो वो हम पीते हैं। टिकटॉक इनकी बच्चियाँ बनाती हैं, टिकटॉक बनाती हैं, औरतें इनकी बनाती हैं, सारे काम करती हैं ये खुद। मौलवियों की हाँ जी, ये खुद आप इतने वो काम हरामियों वाले करते हैं। मैं देखती हूँ ये टिकटॉक पे, मोबाइलों पे। अच्छा, वो बस अब मैं क्या बताऊँ, बताए ना थोड़ा सा। यही कि वो ज्यादती लड़कियों के साथ करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं। ये दारो मान में ये इधर उधर बच्चों को दाखिल करवाते हैं मदरसे में, उधर भी मौलवियों का यही काम है, बाद में वो अच्छे बन जाते हैं। बाद में आज जब उनको पता है कि लोगों किस मकसद से वो रुकवाना चाहिए, वो पूरे कौम को पता है, ठीक है, मकसद पीछे कोई और है। अगर ये बात थी तो पहले भी कह सकते थे। कितने टाइम से लोग जो पाकिस्तान में VPN यूज़ कर रहे हैं। यानी बेटियां हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़, अगर उल्मा लोग, वो हमें समझ में नहीं आता, जब वो मदरसों में इतना गलत कुछ सब कुछ हो रहा है तो हम उन पे यकीन कैसे करें। हम उनकी माएँ बहनें, हम उनकी बेटियां हैं, जब वो ही इससे उतार देंगे तो हम क्या करेंगे। मुझे तो मैं किसी की खिलाफ वर्जी, मैं ये नहीं कह रही कि सबको एक इंसान का गलत है। जैसे इस्लाम के बारे में कहा जाता है, स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है कि इस्लाम अगर एक बंदा टेररिज्म करता है तो उसको पूरे कहते हैं कि पूरा इस्लाम टेररिस्ट है। ऐसे नहीं है, हम लोग सोसाइटी से ऐसे कह रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर से ऐसे कह रहे हैं कि नहीं। मेरा गला ही ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। नहीं, मेरा गला ख़राब हो गया। मैं नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। तो दोस्तों, आपने इन क्लिपिंग के जरिए देखा कि पाकिस्तान का क्या हाल हो चुका है, और पाकिस्तान में दरअसल आज़ादी के बाद से 75 साल में लोकतंत्र के नाम पर कभी सैनिक तानाशाह शासन करते हैं, कभी कट्टरपंथी शासन करते हैं। सरकारों की हालत ये हो चुकी है कि मुल्ला और मौलवियों के सामने वो घुटने टेक चुकी है, और सरकार अपनी लोगों को, अपनी आवाम को प्रताड़ित करने के लिए, उनको अंधेरे में रखने के लिए तरह तरह की तरकीबें इस्तेमाल करती है। इसी में से एक तरकीब उनकी ये है कि वो जो VPN है, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, उसके उपयोग को कैसे कम किया जाए या उसको कैसे रोका जाए। आपको बताइए कि इमरान खान के खिलाफ ट्विटर पर प्रतिबंध पहले ही लगा चुकी है पाकिस्तान की सरकार। पाकिस्तान में ट्विटर नहीं चलता है क्योंकि इमरान खान उसका उपयोग कर रहा था, और पाकिस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा था। तो अब चूंकि लोग VPN पर ये काम कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान के ऐसे लाखों युवा हैं जो इंटरनेट और VPN के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे थे, तो इसके जरिए सरकार ने तरीका निकाला कि वहां की जो मौलानाओं की काउंसिल है, उनके जरिए पहले आह्वान करवाया कि इसको जो है फतवा जारी कर दिया जाए कि ये गैर इस्लामिक काम है। लेकिन इस बात पर मामला थमा नहीं, और इस फतवे का कोई असर ज्यादा वहां पर हुआ नहीं। तो सरकार ने तो साथ में तैयारी कर ली फतवा जारी करने के साथ ही कि कैसे VPN को वहां पर बंद कराया जा सके। लेकिन अवाम का आक्रोश देखकर, या ये देखकर कि विदेशों से जो करोड़ों डॉलर आ रहे हैं इन युवाओं के माध्यम से, जो IT के फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सरकार को बहुत भारी पड़ेंगे, तो सरकार ने इस पे यू टर्न ले लिया, और सरकार ने वापस मौलानाओं की काउंसिल पर दबाव बनाया। तो मौलानाओं की काउंसिल ने VPN को जो है वो गैर इस्लामिक का जो फतवा जारी किया था वो वापस ले लिया। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है कि वहाँ मुल्ला मौलवियों का राज किस हद तक है। मतलब इंटरनेट जैसे माध्यमों में भी मुल्ला मौलवी घुसे हुए हैं, वो कहीं भी किसी भी मामले में घुस सकते हैं, वो किसी भी मुद्दे पर कोई फतवा जारी कर सकते हैं। आपको याद होगा, मैं बताता चलूं कि इन मुल्ला मौलवियों ने वहाँ एक फिजिक्स के जो प्रोफेसर थे उनसे ये लिखवा लिया था। वो एक स्पीच देने गए थे, वहां पर स्पीच में उन्होंने ये कह दिया था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। तो मौलवियों ने उनसे बंदूक की तौर पर उनको जान से मारने की धमकी देते हुए फिजिक्स के प्रोफेसर से लिखवाया था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर नहीं लगाती। और वो जो प्रोफेसर साहब है वो अपनी जान बचाते हुए बड़ी मुश्किल से
हाथ पैर जोड़ते हुए उन्होंने बाकायदा हाथ पैर जोड़कर लिखित में ये स्टेटमेंट जारी किया था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये इनके दिमाग का दीवारा निकल चुका है, इनकी ये हालत हो चुकी है। तो ऐसे वीपीएन के मामले में जब इन्होंने कहा, इनको कोई परवाह नहीं है दोस्तों सरकार को कि वहां की आवाम कैसे त्राई त्राई कर रही है। आप इसी वीडियो में देखेंगे एक बंदा 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल दिखा रहा है, जिसके घर में कुछ 5-7 बल्ब हैं और कोई मोटर वगैरह चलती है। तो ये पाकिस्तान में हालत है। पूरा पाकिस्तान जो है वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है लगातार। सैकड़ों लोग वहां पर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, कभी बिजली के बिल से, कभी महंगाई से लेकर। लेकिन सरकार को और पाकिस्तान के लोगों को इनकी शायद बहुत ज्यादा परवार चिंता नहीं है। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। टेढ़ा कुड़ा पाकिस्तान भारत से दुश्मनी के भाव में लगातार पिछड़ता जा रहा है, लगातार बर्बाद होता जा रहा है। लेकिन सबक सीखने का नाम ना तो वहां की पूरी तरह से आवाम ले रही है और ना वहां की सरकार ले रही है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। साथ ही इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी इस तरह का नया वीडियो बने तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार। आप बिजली की बात कर रहे हैं, मेरे पास जो मेरा बिल है देखें, ये आप बिल देखें, बिल कितना ज्यादा है। मेरी 30 से 35 हजार तनख्वाह है, मैं क्या करूंगा? मुझे सर कितना बिल है? बिल तो देखिए 1,22,000। 1,22,000 बिल है। मेरी ये बात है, इस महीने का बिल है, मैं क्या बेचूं घर में? 1,22,000। 1,22,000 जो बिल है। चलाते कितना बड़ा? मैं क्या चलाता हूँ? मेरे पास तो फ्रिज भी नहीं है, बस एक मोटर 2-3 बल्ब है बस। सर क्या होगा ये? यार ये क्या होगा आप बताएं ना। मैं घर की चीजें बेचूंगा, मेरे ख्याल में वो ही 50-60 हजार की होंगी टोटल। तो मैं क्या करूं? मांगने के अलावा कोई चीज है? तो इंडिया के साथ ही हम रह लेते। वो अच्छा नहीं था कि पाकिस्तान को अलग ना करते, तो उधर हम होते, ये रियासत उनके पास ही होती, तो मेरे ख्याल में तरक्की ज्यादा होनी थी। उनको ये शऊर होना चाहिए कि हम भीख मांगते हैं और मुल्कों से भीख मांगते हैं। जो भीख मांगते हैं उनका क्या रोल होगा, उनको क्या इज्जत होगी? स्पोर्ट्स देख लें, सियासत देख लें, उनका गाड़ियों का सिलसिला देख लें। मोबाइल बना दिए, गाड़ियां बना दी, हर चीज, रेलगाड़ी बना दी, जहाज बना दिए, हर चीज मोदी ने जो ना वो पाकिस्तान लेता है बाहर से, वो इतनी जो ना महंगी चीजें मिलती हैं, इंडिया खुद आप बनाता है। इंडिया इसलिए तरक्की की, इंडिया हर चीज खुद आप बना रहा है। इंडिया से हम मुखालफत तो करते हैं, वो हमारा दुश्मन भी मुल्क है, हम मानते हैं वो हमारा दुश्मन मुल्क है। जब तक कश्मीर का मामला आता है, हम दुश्मन ही हैं उनके। लेकिन जो सच है वो तरक्की कर रहे हैं। झूठ तो नहीं ना बोल सकते कि वो हमारा दुश्मन है तो कहें कि वो नीचे है, ये है वो। दुनिया तो देख रही ना, हम नहीं देख रहे। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए, बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे और वहाँ पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है? अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले ठीक है। बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है,
ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आ जाए, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, ठीक है। उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट पहले मैं बताओ मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। नहीं बेनिफिट आपको ये, आपका कोई टैलेंट हुआ वो हम दिखा सकेंगे, लेकिन सवाल सिंपल सा एक सवाल है, अगर इधर को आप मैं फ्री में नहीं ना इंटर देना। अच्छा चले ठीक है जी, फ्री में। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आसान गद्दारी का फतवा लेना है और काफिर होने का फतवा लेना है, ये है। आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको 4 लफ्ज़ बोलने की जरूरत है, क्या? ठीक है। और वो ये, अगर आपने गद्दारी का फतवा लेना है तो आप कह दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फलाना अच्छा काम कर दिया, तो आप अगर इंडियन एजेंट हो आप जाओगे। इंडियन एजेंट है और आप गद्दार हैं, ठीक है। और अगर आपने काफिर का फतवा लेना, आप सिर्फ इतना कह दे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म